क्या हो रहा है? मुसाफिर ज़मज़म, इधर आओ तीनों, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम तीनों? तुम तीनों को कोई होश है? कल आप लोगों का टेस्ट है, कैसे नंबर लोगे अच्छे? पापा भी आने वाले हैं, आते हो तो मैं बताती हूँ, वो देखें खुद अपनी आंखों से कि क्या हालत है इनकी। पढ़ाई से कोई दिलचस्पी ही नहीं, हर वक्त शरारते शरारते शरारते, खेल कूद। पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बेटा, नहीं तो इस तरह तुम लोग नालायक रह जाओगे। कैसे पास होकर अगली क्लास में जाओगे? रोजाना टीचर की शिकायत आने लगी है कि इन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने टेस्ट याद नहीं किया, और खास तौर पर ज़मज़म आप, जिसको ABC तक लिखनी नहीं आ रही। और मूसा, आपको तो बहुत हंसी आ रही है ना? आने दो पापा को, आज आप लोगों की क्लास ठीक ठाक होने वाली है। रेडी रहो, होमवर्क कंप्लीट करो और तैयारी करो कल के टेस्ट की। मुझे फेल होता कोई नजर ना आए। और आप इतनी बड़ी होकर इनके साथ शरारतें करने लग जाती हो। जाओ यहाँ से, अब तैयारी करो जाके। अच्छा अम्मा। आप ही मेरा बैग उठा लो, बहुत भारी है। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? मैं नौकर लगी तुम्हारी, खुद उठाओ। बैग में तो ऐसे भारी बुक्स है जैसे ईंटें होती हैं। अरे मेरे बुक्स में तो इतने पत्थर फंसे हुए, पता नहीं पत्थर क्या तुम मिट्टी में रोलती हो उसको। मेरे पता नहीं किताबें ऐसी है जैसे कागज पड़े, इतने ज्यादा कागज अरे इतनी भारी किताबें। ज़मज़म, अभी तुमसे कहो ना कि अपने टॉयज ले लो, तो वो भारी नहीं लगेंगे आपको, किताबें भारी लग रही हैं। और मूसा के बच्चे, जो तुम्हें बैग भारी लग रहा है, अभी कहो ना क्रिकेट का बैग उठा के ले जाओ, तो वो भारी नहीं लगेगा। किताबें बोझ लगती हैं तुम लोगों को। जाओ जाके बैठे पढ़ो। अच्छा मामा। अरे अभी भारी तो है, बोझ ही तो है ये। जब पढ़ाई का बोझ होगा तो क्या बैग में बोझ नहीं होगा क्या? ये कितना भारी, इतना भारी है। ये क्या जाने हमारी फीलिंग्स मोमेंट में हमें क्या समझ में आता है। मुझे प्लीज कुछ तंग ना करें क्योंकि मेरा कल टेस्ट है, तो मुझे आराम से प्रिपरेशन करनी है। अच्छा हाँ, हम जैसे यहाँ पे आम खाने बैठे हैं ना। अरे मैं तो नहीं कर रही पढ़ाई, मैं तो बैठ के एंजॉय करने वाली हूँ। और ये जो कल एग्जाम है ना, उसका तो बाद में देखेंगे, पहले एंजॉय तो कर लूँ। अरे वाह, क्या उच्च विचार है इसके। हमारे देश को तो ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारा देश? कौन सा देश? अरे इस देश की बात नहीं कर रहा जिसमें हम रहते हैं, वो हम तीनों का देश है। अरे हाँ, तो फिर ये पड़ा बैग और ये पड़ी पढ़ाई। और अगर ये बात है तो ये पड़ा मेरा भी बैग और ये पड़ी मेरी भी पढ़ाई। हाँ भाई, ना मामा को पता चलेगा और ना पापा को, और जब मामा को नहीं पता चलेगा तो पापा को कैसे पता चलेगा? बताने वाली तो वही है। हाँ चलो भाई, अब इसका चिप्स का बदला लेते हैं हम। शुरू हो जा। चलो एंजॉय करें। एक दीदी, अरे मेरी बहन को मारता है। ढूस शक्तिमान ढूस ढूस। क्या शोर हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम तीनों? अरे मामा कुछ नहीं कर रहे, ज़मज़म को समझ नहीं आ रही, उसको बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। हाँ मामा, मैं भाई की मदद कर रही हूँ, उसको मैथ सिखा रही हूँ। उसको हिसाब किताब नहीं आता ना, उसको हिसाब किताब सिखा रही हूँ। मामा ये दोनों मुझे सिखा रहे हैं और मैं सीख रही हूँ। हाँ मामा, अब हमें डिस्टर्ब ना करना, हम बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तेरी तो अरे आप ढूस 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 ढूस। ढूस भाई हट हटा हटा हट। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कहाँ भाई? अरे फुसा। अस्सलाम वालेकुम पापा। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? जी पापा, हम तीनों पढ़ रहे थे। शाबाश, पढ़ाई हो रही है, ठीक है, पढ़ो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और अच्छी पढ़ाई कर रहे हाँ जी, पढ़ रहे हैं, अभी खेल रहे थे, मैंने भेजा उनको। हैं? हाँ तो यहाँ पे बैठी हैं और वो पढ़ रही हैं। हाँ जी। आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे? अभी तो मेरे सामने बहुत शरारतें कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में भेजा है कि बैठ के पढ़ें, कल उनका टेस्ट है। शरारती बहुत हो गए हैं, बात नहीं सुनते। अभी तो मैं किचन से फारिग होके यहाँ आई हूँ। मैं आपको बताता हूँ वो क्या कर रहे हैं। जी आप चलें, मैं आती हूँ। अच्छा बच्चा, पढ़ाई हो रही है? शाबाश शाबाश। आए, थक गया ऑफिस से आके। अच्छा, रिमोट भी इधर ही पड़े। तो जी बेटा, जमजम बताइए आप क्या पढ़ रही हो? पापा मैं ना इंग्लिश पढ़ रही हूँ और क्योंकि कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है ना। अच्छा, इंग्लिश पढ़ रही हो? अच्छा, और मूसा बेटे आप क्या पढ़ रही हो? पापा मैं भी इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा सुबह टेस्ट है ना इंग्लिश का। तो मैंने सुना है कि अब इंग्लिश का टेस्ट बहुत हार्ड आएगा, तो इसलिए मैं ना ज्यादा देर तक पढ़ाई करके तैयारी करूंगा। अच्छा, तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो हैं? और आप ही बेटा, आप क्या पढ़ रही हो बेटा? मैं पापा मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ क्योंकि मैथ्स है ना वो बहुत ट्रिकी होता है लड़कियों के लिए, बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा चलो घर में तैयारी कर लेती हूँ ताकि टेस्ट मेरे लिए इजी हो जाए। अच्छा, तो आप मैथ पढ़ रही हो हैं? शाबाश। अच्छा तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने झूठ बोलना कब से सीख लिया? आपको पता है, जब मैं आ रहा था दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। क्यों बेटा, क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोलते हो? क्या ये सीखते हो स्कूल? नहीं, स्कूल में तो आप एजुकेशन तालीम लेने जाते हो, बात की बात है। आपके मम्मी पापा तो आपको घर पे ये सारी चीजें सिखाते हैं कि हमेशा सच बोलना। क्यों अपने माँ बाप से ये झूठ? आप लोग अपने माँ बाप से नहीं, अपने आप से बोल रहे हो। आज झूठ बोलोगे, कल आपको इसका नुकसान होगा। झूठ? लेकिन पापा आपको कैसे पता कि हम झूठ बोल रहे हैं? मामा को पता चलेगा और ना पापा को, और जब मामा को नहीं पता चलेगा तो पापा को कैसे पता चलेगा? ये बताने वाली तो वही है। हाँ चलो भाई, अब इसका चिप्स का बदला लेते हैं हम। क्यों समझा? मुझे कहती हो कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और लिख उर्दू की बुक पे रही हो। और मूसा बेटे आप इंग्लिश का बोल के मैथ को पढ़ रहे हो। देखो, सॉरी पापा। और आप मैथ का बोल के इंग्लिश को पढ़ रही है। देखो जरा बुक। सॉरी पापा। बेटा झूठ के कभी पाँव नहीं होते, हमेशा सच बोलो, आपको नुकसान होगा। पढ़ाई करो। बहुत, लेकिन मुझे दिली अफसोस हुआ, दिली दुख हुआ। माँ को भी धोखा देते हो, बाप को भी, टीचर को भी। टीचर को अलग बहाना लगाओगे। बहुत अफसोस की बात है बेटे। आइंदा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। ना आपसे, ना मामा से, ना टीचर से। आज हमें एहसास हो गया है कि झूठ बोलना कितनी गलत बात है। और पापा मैं भी वादा करती हूँ कि अब मैं हमेशा सच बोलूंगी, झूठ कभी नहीं बोलूंगी। और मैं भी पापा सच बोलूंगी, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा चलो शाबाश, आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि झूठ बोलना बुरी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कभी अब झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे। शाबाश, अब सच्चे दिल से पढ़ाई कर लो, सुबह आपका टेस्ट है। आ गया बेगम, आ गया। आओ आपी जमजम, मिलकर सच्चे दिल से पढ़ते हैं।
और फ्रेंड्स, आपने भी सच्चे दिल से पढ़ना है, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। और अगर आप झूठ बोलोगे ऐसे ही पकड़े जाओगे, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है, हमेशा सच का साथ देना है और सच बोलना है। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, ऐसे देखते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। चलो पढ़ते हैं।